देखिए हम जात कह ही रहे, अकल हमारे पास बाद में आती है, 60 साल के बाद आती नहीं है। कह रहा हूँ भाई, मैं सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे पूरी बात कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। मैं समाजवादी आदमी हूँ, साफ साफ बोलना जानता हूँ। मैं मियाँ जूता मियाँ अक्सर, मियाँ जूती मियाँ अक्सर। जैसे मियाँ की लाइसेंस दे रहे थे किसी विशेष जाति को कि आपको गुंडा गर्दी करने के लिए यूनिवर्सिटी में मक्खन लगाए बैठे थे। इनके नेता चौराहा चौराहा झगड़ा कर लेते हैं, इस पे बोल नहीं रहे थे। मन की बात तो करते हैं, यूजीसी बात नहीं की। हम लोग यूनिवर्सिटीज में ये देख के दोस्ती नहीं करते हैं कि ये ओबीसी है, कि ये जनरल है, कि ये एससी एसटी है। हम लोग दोस्ती करते हैं एक सामूहिक दोस्ती, ना कि कोई एससी एसटी ओबीसी ये सब देख के नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे 27 के चुनाव को लेकर। अभी कुछ दिन पहले बड़ा बवंडर मचा, लोग सड़कों पे आए, बीच में कोर्ट आई, कोर्ट ने कहा स्टे लगाओ, 19 मार्च को सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। वो सख्त टिप्पणी की कि भाई अब हम 75 साल में अभी तक जातियों को बराबरी पर नहीं खड़ा कर पाए और हम अमेरिका बनाना चाहते हैं क्या अपने देश को, जैसे वहाँ श्वेत और अश्वेत। तो क्या भारत में भी इसी तरीके का कानून ला लाकर एससी को अलग, एसटी को अलग, ओबीसी को अलग, जनरल को अलग, फिर हमारा देश कहाँ जाएगा? हमें एकता की बात करनी चाहिए, जातियों में मतभेद को खत्म करना चाहिए। लेकिन सरकार का जो यूजीसी वाला डिपार्टमेंट है, बड़ा बढ़िया यूजीसी ले आया। कई लोगों ने अलग अलग डिफिनीशन शुरू कर दी यूजीसी का, उल्टी गिनती चालू, जैसे जैसे जिसको पॉलिटिकल सूट किया। ये लोगों से बात करते हैं, क्या बनता जा रहा है माहौल 2027 के लिए, क्या इसका फायदा और नुकसान कौन सी पार्टी लेके जाएगी। वैसे हालांकि पार्टियों के नफा नुकसान की बात मैं बता देता हूँ, सब ने मतलब जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने मुंह पे ताला लगा लिया था, बल्कि एकदम शांत, जैसे लग रहा था ना कोरोना वाला समय आ गया था, घर के अंदर बैठ गए हैं सब, तो चुपचाप बैठ गए थे। जब जनता ने आक्रोश दिखाया, सड़कों पर उतरे, तो जब इनको डर लगने लगा कि अब तो मेरी हो जाएगी, 29 भी गया, 27 भी गया, अब पिछवाड़े से भी हो जाएगी कहीं ना कहीं पीछे, मतलब समझ लीजिए, मुक्का देख लीजिए। तब इनको जब स्टे आता है कोर्ट का, तब ये सब निकल के आते हैं, कहते हैं हम तो ये तो असंवैधानिक था। अरे भाई, जब कोर्ट ने कह दिया तो उसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कहा संवैधानिक था? यानी कि सभी ने इसमें रोटियां सेकी, चुप रहो क्योंकि मामला समन्वय का है, वोट बैंक गड़बड़ा न जाए। यादव जी, सभी ने तो मुंह पे चुप्पी साध ली थी, ऐसा चुप्पी साधा कि जो है कोर्ट के बाद सब कहने लगे ये संवैधानिक था, उसके पहले संवैधानिक था। देखिए ऐसा है, जो आप बात करें यूजीसी के बारे में, इस सरकार की वो हल हो गई मियाँ जूता मियाँ अक्सर, मियाँ जूती मियाँ अक्सर। जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सर। अब मियाँ तो जूता पहनता होगा, जूती क्या कहावत है? अरे भाई, देहात में हमारे यही कहावत है। उल्टा कह दिया। नहीं, यही सच है, जो है वो बोल रहा हूँ। और उसका अर्थ निहितार्थ आप क्या लगाएंगे वो अलग बात है। जब सरकार उसी सामान्य वर्ग के बदौलत ही उसका बेस वोट है, आप बिना चर्चा कराए झूठे में आप आदेश पारित कर दिए, कानून पास कर दिए। इसका ये आदत खराब है। कोर वोट बैंक के साथ छलावा। मेरे पास सुन लीजिए, इस देश में यही तो हो रहा है 14 के बाद से लेके। किसी कानून को आप पास करने के पहले आप लोकसभा इतनी बड़ी, राज्यसभा इतनी बड़ी है, विधानसभा विधान परिषद है, आप क्यों नहीं चर्चा करा देते हैं? एक हफ्ता सदन क्यों नहीं चलवाते हैं? सदन क्यों बनाई गई है? ये लोकसभा क्यों बनाई गई है? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि सर, अब तो मेरी कोर्ट बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए हम जात कह ही रहे, अकल हमारे पास बाद में आती है, 60 साल के बाद आती है। नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे पूरी बात कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। मैं समाजवादी आदमी हूँ, साफ साफ बोलना जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब लोकसभा सदस्य भेजे गए हैं, 545 हैं भारत में, तो इनका लोकसभा में क्यों नहीं बुलाया गया? चर्चा करा दिए होते अमित शाह जी। आप तो चाणक्य हैं, किस बात के चाणक्य हैं? कहाँ चाणक्य हैं? कौन बात के चाणक्य हैं? यूजीसी में आपने लागू कर दिया कानून, चर्चा करा देते, पटल पे आ जाता, तमाम बुद्धिजीवी राय दे देते, जो विशेषज्ञ है इसके वो भी राय दे देते। लेकिन सरकार आपकी ये बहुत लंबा नहीं खींचना है, सुन लीजिए, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। जो आपने कहा है, नेता सवाल उठा दिया कि सांप सूख गया था, कोई बोल नहीं रहा था, तो सांप इस नाते सूख गया कि मियाँ की जूती मियाँ का सर था। भाई, अमित शाह ने लागू किया कानून, नरेंद्र मोदी ने। ठीक, एक सवाल सुनिए, अब सुनिए सवाल सुनिए, दूसरी बात सुनिए, सुनिए। ये जब आपके एक नेता राम गोपाल यादव जी बाहर निकल के सबसे पहले बोलते हैं मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लागू होना चाहिए, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, वो एक संतुलित बयान देते हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष की सजा ना हो। फिर आप ही के पार्टी में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ये देखिए, पार्टी चलती है मुखिया के निर्देश पर।
कोई कुछ उनका व्यक्ति महासचिव है रामगोपाल हम उससे यादव। पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर हमारा कुछ कहा हो तो बताइए, उसके हम भी पालन करने को तैयार हो जाएंगे। तो अगर कंट्रोल वो लगवाएंगे कहेंगे ऐसे नेताओं पे? कि हम लोग आदेश हुआ है जाइए छत से कूद जाइए, हाँ। हम बिना सोचे समझे छलांग लगा देंगे। लेकिन हाँ। सवाल यह है, यही बिल जब किसानों का बिल पास हुआ था, ये सरकार पास की थी, 1000 किसान लगभग मारे गए थे। हाँ। अगर यही कोर्ट और यही बुद्धिजीवी अगर ये भी संज्ञान में ला दिया होता तो हमारे 800-1000 किसान मरने से बच गए ठीक होते, है, बलिदान फिर होने से बच गए होते। ये बताइए, मनोज तिवारी जी कहते हैं कि जो है बड़ा दुख होता है जब जो लोग हमको समर्थन कर रहे थे वही आज हमको गरिया रहे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा है। तो दुख इसलिए हो रहा है कि आपको जिन्होंने समर्थन दे के सत्ता पे बैठाया, आप ऐसा बिना पढ़े लिखे समझे जाने सूझे समझे यूजीसी बिल का ला के आप थोप देते हैं, तो गाली तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए यूजीसी पे तो आपको बाद में हम बात करेंगे, लेकिन सपा के बड़े भाई नेता है, कुछ कहा गए तो हमको तो इस प्रदेश के नागरिक होने पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि 60 साल के बाद बुद्धि इन लोगों को आती है। अखिलेश जी को पहले कैसे मुख्यमंत्री बना दी, जब बुद्धि आती तब मुख्यमंत्री बनाए होते। तो अभी शायद 60 साल उम्र नहीं हुई है, थोड़ा सा और प्रतीक्षा करना चाहिए, अखिलेश जी को मेहनत करना चाहिए। 60 साल के बाद जब बुद्धि आएगी तो प्रयास करेंगे। खैर चलिए, अब सपा माने इनके बात से अभी सपा में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, इनके बात से ही। रह गई बात, हम देहात के रहने वाले हैं। देहात में एक छप्पर बनाई जाती है घास फूस से रहने के लिए, तो उस छप्पर को बनाने वाला कोई अदर जाति का होता है, रहने वाला अदर जाति का होता है, लेकिन छप्पर को मंजिल तक पहुंचाने वाले सारे जातियां मिलकर उसमें 20 लोग लग के उस मंजिल तक छप्पर तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि रहने के काबिल हो। इसी तरह यह देश है। देश को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है तो देश के सारे देशवासियों को एकता के धागे में बंधकर देश को उत्तम और ऊंचाइयों पर ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कैसे ले जाएंगे? वही तो जानना चाह रहे हैं। इसलिए जातियों में बांट के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा, इसीलिए मैं यूजीसी का मैं भी विरोध किया था कि यह बिल हमारे देश के जातियों में बांटने वाली बिल थी। आप तो गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रहे थे किसी विशेष जाति को कि आपको गुंडागर्दी करने के लिए यूनिवर्सिटी में लाइसेंस दे रहे हैं। केवल सवर्णों पे नहीं, केवल छात्रों पे नहीं, जो शिक्षा दे रहे हैं अध्यापक प्राध्यापक उन पर भी। नंबर कम दिया तो गए, नंबर दिया तो गए। बात ये है, हाँ। ये जनता को मूर्ख समझते हैं। हाँ। इनका कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं। यूजीसी को लेकर आप आए, विषय गया कोर्ट में, ठीक, कोर्ट में विषय गया तो भैया एक तरफ से अगर पीआईएल हुआ है तो आपका जो वकील है सरकारी वो क्यों कुछ नहीं बोला? जनता चूतिया समझते हो? वो इंतजार कर रहा था कुछ बोले नहीं, नो कमेंट्स कि आप दे दीजिए, स्टे लगा हाँ, दीजिए। नो कमेंट्स। हाँ। या तो हेड या तो टेल, एक साइड तो लो, हाँ। पक्ष में हो विपक्ष में हो यूजीसी के। केवल ये कैंपसेस के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। हाँ, काम विफल हो गया। क्लियर स्टैंड क्लियर ही नहीं है। विफल हुआ कि और नहीं? बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, ये वो शाम को आके 72 ज्ञान देते हैं। यूजीसी कुछ बोल नहीं रहे थे, मुंह में मक्खन लगाए बैठे थे। इनके नेता चौराहा चौराहा झगड़ा कर लेते हैं, इस पे बोल नहीं रहे थे। मन की बात तो करते हैं, यूजीसी बात नहीं की। मन की बात तो किए लेकिन यूजीसी पे नहीं किए। महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण बहुत बात अच्छा है। बोला। इस कमेटी में मुझे किसी दल पार्टी से नहीं मतलब है। इस कमेटी में जो बिल लाने वाले लोग थे, आप पता करिए उन लोगों के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। उनको यूजीसी से इस कानून से क्या लेना देना है भाई? उनके बच्चे तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे नहीं, उनके बच्चे तो आपराधिक आरोप लगेगा नहीं, तो इसलिए उनको इससे कोई लेना देना। तो बड़े लोग हैं, इसी तरह देश बांटेंगे, अपना राज करेंगे, लेकिन इस देश की जनता अब जागरूक हो गई है, देश बंटने नहीं देगी, आपको तोड़ के राजनीति नहीं करने देगी। छात्र हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर यादव जी के पास आते हैं। इधर कुछ छात्र, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इसको छात्रों से बात करेंगे क्योंकि ये मामला ज्यादा अच्छा छात्र ही बताएंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत वर्मा जी वर्मा जी, आप ओबीसी कास्ट से आते हैं। ये बताइए जो बिल आया था इसको कैसे देख रहे हैं? जो बजट है ये बिल यूजीसी वाला, यूजीसी मेन हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वलिटी को भंग हो रहा है कैंपस के अंदर।
सरकार तो कह रही थी कि हम तो लाए हैं इक्वलिटी को बनाने के लिए, लोगों को हम जो है जो अत्याचार करते थे उनको सजा दिलाने के लिए, लेकिन ओहदे मुंह कोर्ट में गिर गया मामला। जी नहीं, ये हम लोग की इक्वलिटी को भंग हो रहा है। हम लोग कैंपस के अंदर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हाँ, कैंपस, अच्छा कैंपस के अंदर होता है क्या झगड़े छात्रों में होता है कि तुम इस फलाने जाति वाले को गाली दिए, तुम्हें फलाने जाति वाले को गाली दे दी, ये सब होता रहता है क्या? हाँ एकदम। तो ऐसे तो रोज ही कोई ना कोई जेल जाता रहेगा। पढ़ाई कम करोगे जेल ज्यादा जाओगे। यूजीसी के अकॉर्डिंग तो रोज जेल जाएंगे हम लोग अगर ये बिल पास हुआ, इसीलिए इसको इस चीज़ के समर्थक में हम लोग। अरे आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप तो ओबीसी समाज से, आप क्यों कर रहे हो? आप क्योंकि तो जोड़ा गया है। फेस कर रहे हैं अनइक्वलिटी को ना अच्छा, कैंपस के अंदर जो हो रहा है। देखिए ये हम जनता से पहले यादव जी आ रहे हैं, पहले छात्रों से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन सिंह है। जी अमन सिंह, क्या कैसे देख रहे हैं इस बिल को लेकर? यूजीसी बिल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि यूजीसी बिल बहुत ही हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेकार होगा, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में ये देख के दोस्ती नहीं करते हैं कि ये ओबीसी है, कि ये जनरल है, कि ये एससी एसटी है। हम लोग दोस्ती करते हैं एक सामूहिक दोस्ती, ना कि कोई एससी एसटी ओबीसी ये सब देख के नहीं करते हैं। ये यूजीसी का बिल सीधा सीधा ये लाएगा कि हमें सामान्य वर्ग को ओबीसी और एससी एसटी से दोस्ती करनी ही नहीं है, उनको अलग। या तो फिर सरकार सीधा ये काम करे कि सामान्य वर्ग के लिए अलग कॉलेज और ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग कॉलेज बनाए। लेकिन तो फिर तो अगर देखा जाए इसमें तो ये भी तो नहीं क्लियर था कि ओबीसी और एससी एसटी के बीच में कुछ होता है तो ये कहाँ जाएंगे, किसके लिए शिकायत करेंगे? एससी वाला एसटी पे करता है तो वो कहाँ शिकायत करेंगे? तो जब कोर्ट को दिख जाता है कि इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं, कानून में सिर्फ एक वर्ग को अकेले कर दिया गया कि तुम ही अत्याचारी हो, तुम्हें दोष मिलेगा, जो तुम्हारे ऊपर बेफजूल का तुमको दोषी बनाएगा उसको कोई नो फर्क नहीं पड़तेगा। 22 दिन, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाद में जब वो दोष मुक्त हो जाएंगे तब तो ठीक ही है, कानून तो है ही है, यानी कि 22-25 दिन उसका बर्बाद होगा, फिर क्या हुआ? 22-25 दिन उसका बर्बाद हुआ, फिर क्या हुआ? वही तो बता रहे हैं कि यूजीसी बिल ये गलत लाया गया था, सामान्य वर्ग को एकदम से परेशान करके रख देता है। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं अगर उनके ऊपर कोई केस किया जा रहा है और उस केस को चलने में आजकल देख रहे हैं कितने टाइम लग जा रहा है, और बाद में ये पता चल रहा है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, तो उसका बताइए, उसकी इमेज, उसका सब कुछ खत्म नहीं हो गया? बाद में तो क्या होगा उसका? पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि आपको राजनीति करना है, जातियों पे राजनीति करना है, धर्म पे राजनीति करना है, तो इतना बड़ा समाज है, जाइए करिए, बाहर निकलिए, कम से कम यूनिवर्सिटियां तो छोड़ दीजिए, विद्यालयों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर विद्यालय में ही यूनिटी नहीं होगी तो वही यूनिटी अगर टूटी रहेगी तो बाहर निकलेंगे तो वही तो दंगा फसाद करेंगे बाद में भी जाके, वही तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि पहले से मतभेद उनके अंदर पैदा होगा। यादव